रीता बहुगुणा जोशी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह निर्णय बहुत आसान नहीं था, लेकिन राष्ट्र हित और प्रदेश के हित में मैंने ये निर्णय बहुत ही विचारोपरांत लिया है। 27 साल का मेरा राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। यह निर्णय बहुत आसान नहीं था, लेकिन राष्ट्र हित और प्रदेश के हित में मैंने ये निर्णय बहुत ही विचारोपरांत लिया है। 27 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, जिसमें से 24 साल मैं कांग्रेस पार्टी में रही हूँ। सिर्फ 2-2.5 साल कांग्रेस से बाहर रही। मात्र 10 महीने के लिए एक बार मैं समाजवादी में गई, वरना 24 वर्ष मैंने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस की सेवा की। विगत दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ और बहुत सोच कर मैंने ये निर्णय लिया है। देखिए, आतंकवाद से जो भारत की सरकार और भारत संघर्ष कर रहा है, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने लिया, जब भारत की सेना को सिर्फ मुक्त हस्त ही नहीं दिया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस करके और सर्जिकल स्ट्राइक करिए, बल्कि साथ ही उसका जो भी परिणाम होता, परिणाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो भी परिणाम होता उसको उन्होंने ग्रहण करने का भी निर्णय लिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ और मैं समझती हूँ जो सफलता हमने प्राप्त की वो केवल हमारे सैनिकों के शौर्य और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि है। और पूरे राष्ट्र के साथ मैं भी बहुत प्रसन्न थी जब इसका जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब जब सेना ने खुद यह जानकारी हमको दी और सरकार ने कहा और पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए किया और सही किया, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ छोटे दलों को के पीछे चलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ, क्योंकि देखिए, राष्ट्र से आगे कोई नहीं है। हमने मौका दिया अपने विरोधी राष्ट्र को यह एक बात पूरे विश्व में ले जाने के लिए कि जब उन्हीं के राष्ट्रीय पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। तो मुझे इसका बहुत खेद है, दुख है और मैंने अपनी नाराजगी को ट्विटर पे जाहिर भी किया था। जब मैंने ट्वीट किया था कि हमें संदेह नहीं करना चाहिए और हुआ है, इसको वी शुड सेलिब्रेट इट रादर देन क्वेश्चन इट। सो आई थिंक इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम मतभेद रख सकते हैं, पर राष्ट्र के हित में मतभेद रखना ये अनुचित था। तो इसने बहुत बड़ी मात्रा में मुझे प्रेरित किया कि मैं ये निर्णय लूं जो मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैठी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो अहद उठाया है आतंकवाद से लड़ने के लिए और जो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको परास्त करने के लिए, इस समय नाजुक दौर से हमारा देश निकल रहा है। हमारा ये लड़ाई और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जहां मोदी सरकार की प्रशंसक हूं इस मामले में, वही सेना हमारी सक्षम है, यह बात जरूरी है, लेकिन सेना को सरकार का समर्थन चाहिए, देश का समर्थन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जरूरी था। फिर प्रदेश के स्तर पर आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वहां को, उस पूरे प्रदेश को लूट के नष्ट कर दिया है, बर्बाद हो गया है प्रदेश। वहां पर आप देखिए, गरीबी हो, भुखमरी हो, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे शिक्षा सेवाएं हैं, हर तरह का माफिया वहां पर शासन कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारा जो प्रदेश है वहां पर खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, ये 3 माफिया बहुत सक्रिय हैं।
प्रशासन बिल्कुल नगण्य के बराबर है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इससे बुरी कभी नहीं हुई जैसी अभी है। इन सब परिस्थितियों से में आवश्यक यह है कि वो इन दोनों ही दलों को मुक्त किया से यूपी को मुक्त किया जाए, इनके कुशासन से मुक्त किया जाए। जातिवाद का इतना गंदा गहरा जहर उत्तर प्रदेश में बो दिया गया है कि आज 20 वर्षों से आप देख लीजिए, चुनाव आखिरकार चल के वो जातिवाद पर आ जाता है। लेकिन 2014 में पहली बार जातियों का समीकरण टूटा, ये बांध टूटे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 73 सीटें प्राप्त की। उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था संघर्ष में, हम नहीं बढ़े। मैं लगातार पार्टी में इस मुद्दे को उठाती रही 3, साढ़े 3, 4 साल कि हमारा संघर्ष कमजोर है। इन दो दलों से मुक्त अगर उत्तर प्रदेश को कराना है तो बहुत ही सक्रियता की आवश्यकता है, परंतु वो नहीं हुई। संगठन निष्प्राय, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहा, प्राय कुछ काम नहीं किया और अंततोगत्वा ऐसे हालात हो गए कि पीके का सहारा लेना पड़ा।